ये इमाम इश्क व मोहब्बत का इश्क है कि गौसे आजम की बारगाह से इश्क करके दिखाया, नबी की बारगाह से इश्क करके दिखाया, आला हजरत ने गौसे आजम की बारगाह का अदब करके दिखाया, आला हजरत ने नबी की बारगाह का अदब हमको करके दिखाया। अब तरीक़त कुल्लुहु अदब, और तरीक़त पूरा का पूरा अदब का नाम है, पूरी तरीक़त अदब का नाम है। जहां अदब होगा वहीं विलायत होगी। वहाबियों में आज तक कोई वली क्यों नहीं बना? क्योंकि उनके अंदर अदब नहीं है, उनके अंदर अदब नहीं है। वो नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं, वलियों की शान में गुस्ताखियां करते हैं। अदब देखना है तो आओ सरकार मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में आओ। अदब देखना है तो चलो धामनगर की सरजमीन पर। वो मुजाहिदे मिल्लत जब गरीब नवाज के आस्थाने पर हाजिरी देने जाते हैं तो वहां पर भी अदबन लंगर में खड़े हो, लंगर की लाइन में खड़े होकर के लंगर लेते हुए नजर आते हैं। किसी ने कहा हजरत आप आराम गाह पे बैठे, हम आपके लिए लेकर के आते हैं। कहा कि मैं इस दर का कुत्ता हूं, अगर मुझे गरीब नवाज ने अपने कुत्तों में कबूल फरमा लिया तो यही मेरे लिए निजात के लिए काफी हो जाएगा। वो सरकार मुजाहिदे मिल्लत हुजूर सैयद आले रसूल कुदसी फरमा लिखते हैं, कहते हैं कि गौसे आजम की बारगाह में जब गए तो घंटों लाइन में लगे रहे वहां तबर्रुक लेने के लिए, लंगर लेने के लिए। एक मुरीद ने कहा हुजूर आप चलिए, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, शिद्दत की धूप पड़ रही है, आप चले आराम गाह पर बैठे, हम आपके लिए लंगर लेकर के आते हैं। कहते हैं तुम्हें पता है हम कहां आए हैं? हम गौसे आजम की बारगाह में आए हैं। इस गौसे आजम की बारगाह में अगर गौसे आजम ने अपने गुलामों में हमको कबूल कर लिया तो यही हमारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। वो अदब था सरकार मुजाहिदे मिल्लत का। मेरे ईमान का ये शेर जहन में रखो कि तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। वो मुजाहिदे मिल्लत, हाँ हाँ वही मुजाहिदे मिल्लत जो उसवाए सिद्दीकी और उसवाए फारूकी का नमूना थे। हाँ हाँ वही सरकार मुजाहिदे मिल्लत जो उसवाए उस्मान गनी का पैकर थे। हाँ हाँ वही हजरत मुजाहिदे मिल्लत जो मौला अली शेर खुदा की ज़रबे यदुल्लाही का परतो बन करके लोगों के सामने मुजाहिदे मिल्लत बन करके चमके। हाँ हाँ वही मुजाहिदे मिल्लत जिनके जो मुल्क के भी वफादार थे, जो मजहब के भी वफादार थे। वही मुजाहिदे मिल्लत जो मुसलमानों के सिपे सालार थे। हाँ हाँ वही मुजाहिदे मिल्लत जो लोगों की रहनुमाई फरमाते रहे, जिसने अपनी दौलत दीन पर लुटा दी, जिसने अपना माल दीन पर लुटा दिया, जिसने अपना सरमाया दीन पर लुटा दिया। हजरत इब्राहिम बिन अदहम की आज जिस शख्सियत को देख करके ताजा हो जाए उसे सरकार मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं। जिसने अपनी दौलत को दीन पर निछावर कर दिया, जिसने अपने पैसे को दीन पर निछावर कर दिया। अगर मदरसे के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो मदरसे के लिए पैसे दिए, अगर किसी दुनियावी तालीम के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो वहां पर पैसा दिया, अगर किसी तंजीम के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो वहां पर अपनी दौलत को लुटाया। हाँ हाँ वही मुजाहिदे मिल्लत कि अगर वहाबियत ने सर उठाया तो उस सर को कुचलने के लिए मुनाज़रीन को वहां पर भेजा, और जो उस पर खर्च हुआ है वो खर्च उठाने वाली शख्सियत को मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं। वो मुजाहिदे मिल्लत जिन्होंने कदम कदम पर उसके रसूल का पैगाम दिया, जिन्होंने कदम कदम पर मुसलमानों की क़यादत फरमाई, जो वाकई मुजाहिदे मिल्लत थे। आज मुजाहिद कहलाने वाले तो बहुत है, कोई मुजाहिदे सुन्नियत कहला रहा है, लेकिन सही माना में अगर देखा जाए तो मुजाहिदे मिल्लत जिसको कहा जाए वो सरकार मुजाहिदे मिल्लत की जात है। जिसे हमारे बुजुर्ग कहें कि हाँ हाँ वो मुजाहिदे मिल्लत है, उसे मुजाहिदे मिल्लत कहा जाता है। अब मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं। वो मुजाहिदे मिल्लत जिन्होंने सरमाया दीन पर लुटा दिया, जिन्होंने तंजीमें कायम की, और दो प्लेटफॉर्म पर मुजाहिदे मिल्लत ने काम किया है। एक मजहबी प्लेटफॉर्म पे काम किया है और दूसरा सियासी प्लेटफॉर्म पे काम किया है। दोनों तरीकों को लेकर के मुजाहिदे मिल्लत आगे बढ़े हैं। वो मुजाहिदे मिल्लत सिर्फ बंगाल वालों के लिए मुजाहिद नहीं थे, सिर्फ यूपी वालों के लिए मुजाहिद नहीं थे, सिर्फ बिहार वालों के लिए मुजाहिद नहीं थे। अरे आला हजरत की नजरे इंतखाब है वो मुजाहिदे मिल्लत। जब बर्मा में मुसलमानों का कत्लेआम हो तो मुजाहिदे मिल्लत के दिल में दर्द हो। अगर फिलिस्तीन में उस वक्त यहूदी इसराइलियों ने वहां पर जब कब्जा किया था बैतुल मक़दिस पर और मुसलमानों का खून बहाया था, उस दौर में मुजाहिदे मिल्लत से रहा नहीं गया। आपने जगह जगह एहतजाज किए, उलमाए किराम से कहा कि जगह जगह जलसे करके मुसलमानों को ये पैगाम दो और मुसलमानों को बताओ कि कैसे मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है।
मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। वो मुजाहिद मिल्लत की याद आती है। आज जब परेशानी के आलम में मुसलमान घिरे हुए हैं, जब आज मुसलमानों को सताया जा रहा है, तो याद आती है सरकार मुजाहिद मिल्लत की, याद आती है सरकार मुजाहिद मिल्लत की। अगर आज मुजाहिद मिल्लत जैसी शख्सियत होती तो आज मुसलमानों पर इतना जुल्म नहीं होता, आज मुसलमानों को इतना सताया नहीं जाता। उस दौर में भी मुसलमानों को सताया गया, सरकार मुजाहिद मिल्लत आगे बढ़े हैं। जेल की सहूलतों को बर्दाश्त किया मुजाहिद मिल्लत ने, लेकिन कभी हुकूमत के सामने अपना सरे तस्लीम खम नहीं किया, अपनी बात मनवा करके मुजाहिद मिल्लत माने हैं। आज जरूरत है मुजाहिद मिल्लत की, आज जरूरत है मुजाहिद मिल्लत का किरदार अपनाने की, आज जरूरत है मुजाहिद मिल्लत की सीरत को अपनाने की। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, वही मुजाहिद मिल्लत है। दुनिया से आप तशरीफ तो ले गए, इब्तिदा इल्म से होती है, इंतहा इश्क पर होती है, और इल्म का ऐसा अजीम कारखाना, इल्म का ऐसा अजीम किला, इल्म का ऐसा 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 किला खड़ा करके धामनगर की सरजमीन पर चले गए हैं कि जब तक दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत रहेगा, मुजाहिद मिल्लत की याद ताजा होती रहेगी। वो है सरकार मुजाहिद मिल्लत, वो है सरकार मुजाहिद मिल्लत। 11:20 पे मैं खड़ा हुआ हूं, 12 बज रहे हैं। कितने मिनट हो गए बताएं? 40, और वक्त मिला है 45 मिनट का। कितना? सुने, वो मुजाहिद मिल्लत पूरी जिंदगी इश्क का पैगाम देते रहे, अदब का पैगाम देते रहे, इश्क को अदब का पैगाम देते रहे। वही पैगाम बरेली शरीफ से मिला है। ये पैगाम कहां से मिला मुजाहिद मिल्लत को? बरेली शरीफ से। अरे गौसे आजम की बारगाह, गरीब नवाज की बारगाह और नबी की बारगाह का तो मकाम ही बुलंद है। जब अपने मुर्शिदे इजाजत की बारगाह में जाते हैं तो उनके नाम का इतना अदब करते हैं, तो सोचो इन बारगाहों का कितना अदब करते होंगे मुजाहिद मिल्लत। कोई काम नहीं आया, माँ ने जवाब दे दिया, बाप ने जवाब दे दिया, भाइयों ने साथ नहीं दिया, औलाद ने साथ नहीं दिया, बीबी ने साथ नहीं दिया, फरिश्तों ने भी मदद नहीं की, नबियों ने कहा हमारे अलावा कहीं और चले जाओ। कौन था जिसने हमारी मदद की? कौन है जो हमारे काम आया है? कौन है जिसने हमारी मदद की है? इल्ला मन अज़ना लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। वो बात करेगा रब से जिसे रहमान इजाजत देगा और हक बात कहेगा, ठीक बात कहेगा। वो कौन है जिसे रहमान इजाजत देगा? वो कौन है जिसे इज़्न मिलेगा? वो कौन है जिसे इजाजत मिलेगी? तो आओ आला हजरत की जुबान में सुनो। मेरा इमाम पुकार करके कहता है, पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे।